गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द CMA स्टूडेंट कॉर्नर। आज हम अपने स्टडी मटेरियल का स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर अपन फैसिलिटी लेआउट को पढ़ने वाले हैं। फैसिलिटी लेआउट को अपन प्लांट लेआउट भी कहते हैं। अगर आपको इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखे जाएँ तो प्लांट का मतलब क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में होता है फैक्ट्री, राइट। और लेआउट का मतलब क्या है, किस तरीके से तुम डिज़ाइन कर रहे हो। तो इसका एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखा जाए तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपन किस तरीके से फैक्ट्री में अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे अपन के लिए काम आसान हो जाए, राइट। चलो अब अपन इसको पढ़ने जाते हैं। इसके अंदर अपन बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अपन अपने सामान को एक तरीके से लेआउट इस एक डिज़ाइन के अंदर रखा जाए जिससे अपना जो प्रोडक्शन है वो फास्ट हो, इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, जिससे अपने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपके लिए लेके देखती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास में प्लांट, अपने प्रोडक्ट जो अपन बना रहे हैं उसके लिए अपन को ये वाली मशीनरी नंबर 1 अपन को सबसे पहले चाहिए, देन द सेकंड मशीनरी एंड देन द थर्ड मशीनरी। बट जो फर्स्ट मशीनरी है वो प्लेस यहाँ पे करी गई है, सेकंड मशीनरी अपन ने यहाँ प्लेस कर रखी है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो टाइम गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, इससे अपनी कॉस्ट बढ़ रही है। अपने जो टाइमिंग है, जितना देर में अपना जितनी जल्दी सामान बन सकता है वो नहीं बन पा रहा। तो अपन इस तरीके से प्लान करेंगे कि जो ये मशीनरी 2 है, ये मशीनरी 2 जस्ट इससे भिड़ के हो या फिर एकदम नियर बाय प्लेस में हो, जिससे अपन अपना काम फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे ऐसे लाइन वाइज सीक्वेंसली पहुँचा सके। इसके अंदर अपन बेसिकली ये मान के चलते हैं कि अपन एक यू शेप में बनाएंगे, मतलब मशीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। क्यों इसको अपन इस तरीके से इसलिए भी रखते हैं, जस्ट बिकॉज एज अ सुपरवाइज़र और मैं चेक कर रही हूँ अपने काम को कि वो काम सही से चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बीच में आके अपने सारे इर्द गिर्द की जितनी मशीनें हैं उनका मैं काम चेक कर सकती हूँ, ठीक है। अपन को इसके अंदर है ना बहुत से फैक्टर्स को साथ में रखते हुए अपन को इसको बनाना पड़ता है। जैसे कि कौन सी जगह पे अपन को सामान रखना है, कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट अपन को पहले पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ों को और इन सारे फैक्टर्स को देख देख के अपन बनाते हैं, ठीक है। अभी अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, इसके अंदर आपको 2 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। मैं खोल लेती हूँ, एक सेकेंड। आपको आपके स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 अपन को गिवन है स्टडी मटेरियल के अंदर पेज नंबर 30 पे। तो मैं आपको ये दोनों सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है, द प्रेजेंट लेआउट इज शोन इन अ फिगर, द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंटेंटिंग टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट C to F। मतलब ये अपन को A B C D E F दे रखा है। इसमें ये जो मैनेजर है इनका, वो चाहता है कि C F की जगह आ जाए और F C की जगह चल जाए, इंटरचेंज हो जाए। द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन द डिपार्टमेंट इज़ गिवन। अपन को जो हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी है डिपार्टमेंट के बीच में ये दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर द सेम साइज और कन्फर्मेशन, द मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ट्रैवल बिटवीन डिपार्टमेंट इज सेम। जो पर यूनिट की सेम है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने की सारी सेम है इसके अंदर, तो अपन मान के चलेंगे कि 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहा है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरचेंज इन द डिपार्टमेंट C और F। अगर अपन C और F को इंटरचेंज करते हैं तो उससे अपन को कितना क्या फ़ायदा होने वाला है, ये अपन को कहा है इसको बताने के लिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये टेबल पहले से बना के रख रखी है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। देखो ये अपना करंट लेआउट था जिसमें A B C E E F ऐसे ही अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप C और F को, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। C को F की जगह लिया है और F को C की जगह ले आइए। तो अपन ने यहाँ पे प्रपोज लेआउट बना दिया। इसमें क्या करा, C को F की जगह और F को C की जगह ले आए अपन, ठीक है। अब अपन को इसको सेट करके लिखना है। अब अपन ये कैसे देखेंगे, देखिए अपने पास में यहाँ क्वेश्चन गिवन है। अब आप ये देखिए थोड़ा ध्यान से, है ना, राइट। अपन को क्वेश्चन में ये टेबल गिवन है। इस टेबल में अपन को सारे इन डिपार्टमेंट्स के डिस्टेंस और ड्यूरेशंस बता रखे हैं कि कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले जो A जो है, A से जाता है B, लेकिन उसमें 0 है तो इसलिए अपन उसको लिखेंगे नहीं। A से लेके C तक
एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे साथ के साथ लिखते जाते हैं। मैं यहाँ ऐसे रख लेती हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा, राइट। तो ये पहला मूवमेंट आ गया अपने पास में ए से लेके सी के लिए, राइट। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है ए से डी, राइट। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ए से डी। नेक्स्ट ए टू ई आ रहा है, तो ए टू ई लिख दिया। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है ए टू एफ, अपन ने ए टू एफ लिख दिया। नेक्स्ट अपने लाइन में देखेंगे बी से लेके अपन जा रहे हैं सी पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन बी टू सी। नेक्स्ट है अपने पास में बी टू डी, तो यहाँ लिख देंगे बी टू डी, सॉरी बी टू डी 0 है इसलिए अपन बी टू डी नहीं लिखेंगे, बी टू ई लिखेंगे, राइट। 0 को लिखने का क्या ही मतलब है, राइट। नेक्स्ट है बी से लेके एफ, तो अपन यहाँ लिख देंगे बी टू एफ, राइट। नेक्स्ट आ रहा है सी टू डी, सी टू डी। नेक्स्ट आ रहा है सी टू, ये दोनों 0 है इनको लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है डी टू ई। नेक्स्ट है अपने पास में डी टू एफ। फिर नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है एफ में अपने पास में कुछ है नहीं, सॉरी ई से लेके एफ, ई टू एफ आ रहा है, ये अपने हो गया। और एफ जो जा रहा है वहाँ पे कहीं है नहीं कोई एफ से, एफ अपना फाइनल प्रोडक्ट। अब अपन ने इसके साथ साथ में ये तो अपन ने लिख दी जितनी भी अपने पास में मूवमेंट्स आई वो सारी अपन ने मूवमेंट्स लिख दी साथ में, ठीक है। अब अपन इसमें क्या लिखेंगे, अपने पास में ये सामान ए जो है वो सी तक जाने के लिए उसको लोड लग रहा है, ठीक है। लोड कितने का है इसमें अपन को क्वेश्चन में अपन को गिवन है 90 का, अपन को लोड गिवन है, अपन 90 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है ए टू डी जो है वो है 160 लिख दिया। ए टू ई है अपने पास में 50। ए टू एफ 0 है, ए टू एफ अपन ने लिखा है, अच्छा ए टू एफ लिखा है, इसको मत लिखिए आप ए टू एफ, राइट। 0 वाली चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में बी टू सी, ये है अपना 70। नेक्स्ट है अपने पास में 100। नेक्स्ट है 130। फिर नेक्स्ट है अपने पास में 20 और फिर नेक्स्ट है 180। फिर नेक्स्ट है 10 और लास्ट अपने पास में है 40। ये अपन ने डिस्टेंस लिख रखे हैं, हाँ ठीक है। अब अपना बुक से जितना भी टेबल का काम था वो अपना हो चुका है, तो अपन बुक को करते हैं साइड। अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आप प्लीज़ इसको एकदम थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी तक का जितना अपन ने काम करा था बेसिकली ये सारा का सारा अपन को क्वेश्चन में गिवन था, अपन ने क्वेश्चन से उठा के बस एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन का काम बेसिकली। अब देखिए क्या है, ये अपन को कह रहा है ए टू सी, मतलब ए से सी जाने में अपन को कितना टाइम लगता है। इसमें अपन को क्वेश्चन में कहा था कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने का सबका डिस्टेंस सेम है, तो अपन मान के चलते हैं 1 डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेड डिपार्टमेंट इज़ 1। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्टेंस बिटवीन adjusted डिपार्टमेंट इज 1 स्टेप, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का जो डिस्टेंस है वो 1 का है, ठीक है। तो अपन सबसे देखते हैं ए टू सी जाने में अपन को लग रहा है 1 बॉक्स, देखो 1, राइट। तो यहाँ अपन लिख देंगे 1। नेक्स्ट क्या है ए टू डी, 1 2 यहाँ से भी हो सकता है और 1 2 ऐसे भी जा सकता है, तो यहाँ पे 2 लग रहा है अपन को सबसे शॉर्टेस्ट लेना है। फॉर एग्जांपल अपन को ई तक जाना है, ठीक है, तो अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। ए टू ई जाना है तो 1 2 करके आ रहा है, लेकिन अगर अपन चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन अपन को सबसे छोटा डिस्टेंस लेना है, इसलिए हमेशा सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करिए। तो अपने यहाँ पे क्या था ए टू डी, तो 1 2। नेक्स्ट ए टू ई 1 2, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में बी टू सी 1 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट है अपने पास में बी टू ई 1 2 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। इसी तरीके से नीचे के भी निकाल लीजिए। बी टू एफ हो जाएगा अपने 1 2 2,
नेक्स्ट अपने पास में है C to D, C से D 1 में ही जा रहा है 1। नेक्स्ट है D to E, D to E 1 2, यहाँ 2 लिख दिया। D to F, D to F 1 है और E to F भी 1 है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके वापस से समझने की कोशिश करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इट्स फील्स लाइक कि चांदी चांदी वाली बात हो जाएगी, राइट। अब अपन ने जो अपन को जो करंट लेआउट था उससे अपन ने डिस्टेंस निकाला। अब अपन देखेंगे प्रपोज लेआउट से अपन डिस्टेंस निकालेंगे। प्रपोज में A to C 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस है 1 2 3, राइट। तो अपन यहाँ लिख देंगे 3। नेक्स्ट अपने पास में है A to D 1 2, यहाँ पे 2 आ गया। जैसे अपन ने यहाँ निकाला ना एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे निकाल दीजिए। मैं निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी, आप देख लीजिएगा। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास में A to E, तो इसका भी आ रहा है 2। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में B to C आ रहा है अपने पास में 2। B to E 1 2 3 4, 1 2 3 3 शॉर्टेस्ट है, 3 लिख दिया है यहाँ पे अपन ने, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है B to F 1 2 2। नेक्स्ट है अपने पास में C to D 1। नेक्स्ट है D to E D 1 2 2, राइट। नेक्स्ट अपने पास में आ गया D to F, तो D to F है अपना 1 और E to F भी अपना 1। ये अपन ने लिख दिया। अब अपना क्या काम है, अब अपन को क्या करना है, अपन ने ये कर लिया, राइट। अब अपने पास में जितना भी लोड है ना उसको अपन को D1 से इंटू करके तो इसमें लिखना है और लोड जो है उसको D2 से इंटू करके यहाँ पे लिखना है। तो ये मैं कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। 90 1 90, 160 इंटू 2 करेंगे तो 320, नेक्स्ट इज़ 100, नेक्स्ट इज़ 140, नेक्स्ट इज़ 300, नेक्स्ट इज़ सॉरी 140, 300, नेक्स्ट इज़ 260, नेक्स्ट इज़ 20, नेक्स्ट है 360, 10 1 10, 40 1 40, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देंगे 93 ज़ा 270, 320, 100, नेक्स्ट अपने पास में है 140, फिर है अपने पास में 300, फिर 260, 20 1 ज़ा 20, 180 180 इंटू 2 करेंगे तो अपन यहाँ आ जाएगा अपने पास में 360, 10 और 40, ठीक है। अपन इन सब का टोटल निकाल लेंगे, समेशन करना है अपन को दोनों का, ठीक है। तो इसका टोटल तो अपने पास में आ रहा है 90, इसका टोटल तो आ रहा है अपने पास में 1640, राइट। और इसका टोटल 270 प्लस 2 320, इसका टोटल अपने पास में आ रहा है 1820, राइट। ये अपने पास में टोटल आ गया। अपन एक बार अब ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, राइट। अब अपन ने हो गया। अब अपन क्या देखेंगे, अपन ने जो देखा जो अपना करंट लेआउट था वो अपना कम है प्रपोज लेआउट से। तो अपना जो आने वाला प्रपोज लेआउट है ना, जो अपन को ये कह रहा है कि आप इंटरचेंज करो और फिर बताओ कि इंटरचेंज करने के बाद में आपके क्या रिएक्शंस रहते हैं, अगर अपन इस लेआउट को अप्लाई करेंगे तो अपन को दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे अपने लिए नुकसान है जस्ट बिकॉज अपना डिस्टेंस बढ़ गया, राइट। तो अपन यहाँ लिख देंगे दी LD स्कोर ऑफ प्रपोज लेआउट 1820 is greater LD score of current layout 1640, hence interchange between C and F is not
एप्रोप्रिएट राइट। ये अपन ने लिख लिया है। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, मतलब एक लैंग्वेज बना के, ये आप क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन में वहाँ पे लिख के ज़रूर आइएगा। ये अपना इसी के साथ अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9 पूरा होता है। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं सॉल्व अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10 राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है अपन से देखते हैं। सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इज इवैल्यूएटिंग अ मशीन शॉप, करंट प्रोसेस लेआउट दे रखा है अपन को फिगर में, ये रहा। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस रिक्वायर्ड, ई एंड एफ रिमेन्स देयर करंट पोजीशन। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये अपने पास में दे रखा है करंट लेआउट, और अपन को जो ई है, मतलब ये वाला ई और जो एफ है राइट, ई और एफ ही नहीं बोला, ई और एफ को तो अपन को ऐसा एज इट इज़ रखना है, और बाकी जितने रिमेनिंग है उनको अपन अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं राइट। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं बी को सी से कर दूं, लेकिन मेरे मन में तो बी टू सी को इंटरचेंज करने का मन कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका मन सी टू डी को चेंज करने का हो, ए टू सी को चेंज करने का हो। तो राइट, सबके मन में ऑफकोर्स है सेम आंसर आ नहीं सकता जो बुक ने सोचा है, बट इसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आप चाहे इसको इससे चेंज करो, इसको इससे चेंज करो, इसको इससे चेंज करो, कुछ भी करो, जो आपका जो प्रपोज और करंट का जो अपन ने टोटल निकाला, जैसे कि अभी आप लास्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, अभी अपन जस्ट निकाल के आए हैं ये वाला, ये जो टोटल आया है, ये हमेशा आपका, चाहे आप कोई सा भी प्रोसेस करो, वो आपका उसी वे में आएगा जिस वे में करंट और प्रपोज का आना चाहिए। लाइक अगर वो फेवरेबल होगा तो ज़रूर अच्छा आएगा, अगर वो फेवरेबल नहीं होगा तो वो आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि वो इंटरचेंज अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, इसलिए वो वैसे आया। अब अपन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कैन लेआउट भी इम्प्रूव, क्या लेआउट इम्प्रूव होएगा अगर अपन इन सब चीज़ों को चेंज करेंगे। ऑल्सो इवेल्युएट करना है अपन को LD स्कोर राइट। जो आप लास्ट क्वेश्चन में सोच रहे होंगे ना कि LD स्कोर क्या है, तो एक तरीके की टर्मिनोलॉजी है इसकी, कि अपन इसी टर्म से इसको बुलाते हैं LD स्कोर। ठीक है, तो अपन इसमें भी लिख देते हैं क्या क्या है, साथ के साथ लिखते हैं अपन, मैं यूँ रख देती हूँ आपके लिए इजी रहेगा राइट। सॉरी वेट, अपन इसको इस वे में रख देते हैं राइट। तो आपको इधर से क्वेश्चन भी दिखता जाएगा और इधर की तरफ सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, इजी रहेगा इसी वे में आपके लिए। इसके अंदर ये देखिए करंट लेआउट जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा है, बी और सी को, जिससे मेरा पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। बी को मैं ऊपर से नीचे ले आई हूँ और सी को नीचे से ऊपर ले गई हूँ, ये मैंने चेंज करा है। अब अपन को मूवमेंट देखनी है, मूवमेंट जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखी अपन ने, एज इट इज़ वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले मूवमेंट आ रही है ए से लेके बी की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए से बी जा रहा है। नेक्स्ट है ए टू सी, तो ए टू सी। नेक्स्ट है ए टू ई, ए टू ई लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है ए टू एफ, ए टू एफ आ गया। नेक्स्ट है अपने पास में बी से लेके, बी से आ रहा है बी टू डी, बी से आ रहा है डी, और फिर है नहीं, फिर है सी से जा रहा है ये सी टू ई, सी से लेके ई तक लिख दिया। फिर सी से लेके एफ भी है, सी से एफ आ गया। नेक्स्ट है डी से लेके एफ तक, डी टू एफ हो गया राइट। फिर अपने पास में आ रहा है ई टू एफ, तो अपन ने ई टू एफ भी लिख दिया। लास्ट अपने कुछ है नहीं, ये अपन ने लिख दिया राइट। जैसे सेम तरीके से अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है उसी तरीके से निकाला है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको डीपली एक्सप्लेन करा है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार प्लीज़ रिवाइंड कर लीजिएगा, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन है राइट। अब अपन साथ के साथ इनके लोड लिख देते हैं। लोड अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ए टू बी का अपन को लोड गिवन है 8 का, नेक्स्ट है 3 का, नेक्स्ट है 9 का, नेक्स्ट है 5 का, नेक्स्ट 3, 8, 9, लास्ट 3 और लास्ट 3, ये अपन को लोड गिवन है। अब अपन को डिस्टेंस देखना है, बुक का काम हो चुका है तो मैं आपके लिए इसको हटा देती हूँ। अब अपने पास में सिर्फ ये रह गया है राइट। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, अपन को ए से बी देखना है। ए से बी जाने का डिस्टेंस कितना है, 1, 2 का है, तो यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया
राइट। एक सेकेंड वेट अ मिनट। हाँ राइट ना, A2, हाँ सॉरी, साथ के साथ अपन ये वाला भी करते जाते हैं जिससे जल्दी हो जाएगा। A से लेके A2B इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 1, राइट। नेक्स्ट क्या है, A2C इसमें है 1, इसके अंदर है A2C, इसके अंदर 1 2, ये हो गया 2, राइट। तो इसी तरीके से मैं आगे निकाल दे रही हूँ, आप भी साथ साथ में करती जाइए। A2C है अपने पास में, A2C ये है A2E है 1, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 2, 1 और 2, नेक्स्ट। और इस वाले का क्या है, इसमें है 1 3 1 1 1 1 और 2, राइट। अब अपन इसको इंटू कर दीजिए, 8 1 8 हो जाएगा 4 16, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 16, 8 1 सॉरी 3 1 3। क्या कर रहे हैं अपन, इस वाले को इससे इंटू कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट वाले से। तो अपन ये लिख दे रहे हैं 9 15 6 16 18 3 6, राइट। और इसका टोटल अपने पास में आ जाएगा, वो भी अपन निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें भी लिख देंगे 8 6 9 15 3 8 9 3 और 6, इसका टोटल अपने पास में आ रहा है 16 + 3 + 9 + 15, इसका टोटल अपने पास में आ रहा है 92, और इसका टोटल अपने पास में आ रहा है 67, राइट। ये अपन ने निकल गए हैं। अब अपन यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है अपन को। अपन ने ये अज्यूम करा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है, राइट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन इन डिपार्टमेंट्स जो है, इनके अंदर जो है एडजेसेंट डिपार्टमेंट्स का डिस्टेंस जो है इज़ 1 स्टेप, ये मैंने लिख दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपना करंट वाले से प्रपोज वाला जो है वो अपने लिए इफ़ेक्टिव रहा है। मतलब पहले अपने 92 लग रहा था, बट फिर जब अपन ने ये वाला, जैसे अपन ने जब अपना इंटरचेंज करा इनको और अलग तरीके से अपन ने प्रेजेंट करा अपने लेआउट को, तो वो अपन लिए इफ़ेक्टिव रहा है, राइट। तो अपन यहाँ लिख देंगे दी LD स्कोर ऑफ पोज लेआउट is (92) is greater LD score of current layout 67, सॉरी यहाँ पे आप लिखिए 67, प्रपोज का अपना ये है ना 92, सॉरी है ना 92, करंट लेआउट अपना ये रहा है, प्रपोज लेआउट 11 है, और हिंस इंटरचेंज बिटवीन न्यू लेआउट इज एप्रोप्रिएट, ये अपने लिए एप्रोप्रिएट रहा है। तो अपन को ये सजेस्ट करा जाता है, यस वी शुड हैव टू चेंज द लेआउट, राइट। इसी तरीके के अपने क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 दोनों सॉल्व करवा दिए हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर अपन को 2 ही इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। आप चाहेंगे आपको और प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने स्टडी मटेरियल्स के तो इसको वापस से रीट्राई कर ही सकते हैं। साथ में लास्ट 5 ईयर्स के जो आपको सजेस्टेड पेपर्स मिलते हैं उनके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई चांसेस नहीं है कि इसमें अपन नंबर कटा सकते हैं कहीं से भी। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। थैंक यू। ये टॉपिक आज एक कंप्लीट होता है अपना।
इसी के साथ में थैंक यू। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।